नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफरनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पे आपको जितनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी कराता हूँ और मैं खुद गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी परेशानियाँ आती हैं आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में। आज की क्लास हम बात करेंगे जो हाल ही में संपन्न हुई एशियाई गेम्स 2023 के बारे में, और इनसे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी को मैं लगाऊंगा। और यकीन मानिए ये वीडियो आपके एग्जाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस आप ये क्लास 2 से 3 बार देख लेंगे, सभी आपको याद हो जाएगा। आज हमारा गला थोड़ा सा ठीक नहीं, गला क्या तबीयत ही ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का आगाज़ कब से हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 सितंबर 2023। मतलब जो इस साल का एशियाई गेम है वो 23 सितंबर 2023 से इसका आगाज हुआ। हांगझोऊ में एशियाई खेल 2022 में होने थे, लेकिन कोरोना के कारण यह नहीं हो सके। अब 2023 में इनका आयोजन हो रहा है। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों का यह कौन सा संस्करण हो रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19वां। कौन सा हो रहा है? 19वां संस्करण। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 19वीं एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हो रहा है? मतलब स्थान पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हांगझोऊ, चीन। ये चीन में स्थित है हांगझोऊ। और जो 20वीं एशियाई खेल हैं ये नगोया जापान में होंगे 2026 में। 21वीं एशियाई खेल ये दोहा कतर में होंगे 2030 में। और 22वीं एशियाई खेल ये रियाद सऊदी अरब में होंगे 2034 में। अगला प्रश्न है, 19वीं एशियाई खेलों का शुभारंभ यानी कि उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग। कौन? शी चिनपिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वीं एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो शुभंकर है उसका नाम था दोस्तों स्मार्ट ट्रिपलेट्स। क्या? स्मार्ट ट्रिपलेट्स। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। 19वीं एशियाई खेल का आधिकारिक शुभंकर, ऑफिशियल मटकर जिसे बोलते हैं, 3 रोबोट को चुना गया, जिसे सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट्स के नाम से जाना जाता है। 3 रोबोट ही हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। स्मार्ट ट्रिपलेट्स यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों का प्रतिनिधित्व करता है। और अब हम देखते हैं इन तीनों रोबोटों के अलग अलग नाम हैं। तो एक का नाम है कांगकोंग, एक का नाम है लियान लियान और एक का नाम है चैन चैन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वीं एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों सही है। मतलब हरमनप्रीत जो हॉकी कप्तान है वो थे, और लवलीना बोरगोहन, ये दोनों ही उद्घाटन समारोह भारत के ध्वजवाहक थे। अगला प्रश्न है, 19वीं एशियाई खेलों का आदर्श विभाग क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट ऊपर वाला। तो 19वीं एशियाई खेलों का आदर्श विभाग क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 19वीं एशियाई खेल 2023 में भारत का कितने मेडल लाने का टारगेट था? इस बार भारत ने ऑफिशियल टारगेट दिया था, उस टारगेट का नाम था दोस्तों 100+। टारगेट 100+ इस बार भारत ने रखा था। अगला प्रश्न है, 9वें एशियाई खेलों की पदक तालिका में कौन देश शीर्ष पर रहा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चीन। चीन दोस्तों शीर्ष पर रहा है। चीन ने कुल 383 मेडल जीते हैं, जिसमें से 201 स्वर्ण और 111 रजत और 71 कांस्य पदक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वीं एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, और भारत ने इस पर रिकॉर्ड बना दिया है, और ये भारत के इतिहास की पहली बार ऐसा हुआ है, और ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 107 कुल पदक जीते हैं भारत ने। और अगर हम अलग अलग बात करें तो भारत जो है वो चौथा स्थान रहा पदक तालिका में, और 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई खेल 2023 में शॉर्ट पुल यानी कि गोला फेंक में लगातार 2 पदक किसने जीते? 2 मतलब एशियन गेम्स थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेजिंदर पाल सिंह तूर। कौन? ऑप्शन नंबर बी, तेजिंदर पाल तूर। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? यानी कि एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्सर निखत जरीन को एशियन गेम्स 2023 में कौन सा पदक प्राप्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रॉन्ज पदक मिला है। ये दोस्तों सेमीफाइनल में हार गई थी
बहुत दुख की बात है, बहुत निराशा हाथ लगी है। ये उम्मीद तो थी कि ये जीतेंगी, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय तिकड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। तीनों खिलाड़ी के नाम बताइए, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। इन तीनों खिलाड़ी के जो नाम हैं वो हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नाम है इनके रुद्राज पाटिल, ऐश्वर्या प्रताप सिंह और दिव्यांश सिंह पवार। अगला प्रश्न है, 19वीं एशियाई खेल की टेनिस मिश्रित युगल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हैं। आप नाम याद कर लें, रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। और रोहन बोपन्ना दोस्तों 42 साल में ये पदक जीते हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नीरज चोपड़ा ने किस एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता? किन किन में जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि देखिए 2018 में भी जीता, 2023 में भी जीता, तो दोनों ऐसे गेमों लगातार इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और इस बार दोस्तों एक विवाद हो गया इनके साथ, इन्होंने पहली बार जब भाला फेंका तो वो 90 प्लस से भी आगे, 90 मीटर से भी आगे गया था, लेकिन चीन के अधिकारियों ने बताया कि हमारी मशीन ख़राब है, उन्होंने नापा नहीं। फिर उन्हें दोबारा चांस दिया गया तो दोबारा फिर नापा, तो तब इन्हें स्वर्ण पदक जीता। इतनी बेकार है चीन कंट्री। और अगला प्रश्न है, भारत ने 2023 की एशियन गेम्स में घुड़सवारी में कितने साल बाद गोल्ड मेडल जीता? ये भी दोस्तों एक रिकॉर्ड बना है। और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 41 साल बाद दोस्तों घुड़सवारी में भारत ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। और जो खिलाड़ी थे उन खिलाड़ी का नाम है विपुल हृदय छेड़, दिव्यकीर्ति सिंह, सुदीप्ति हजेला और अनुज अग्रवाल। अगला प्रश्न है, 19वीं एशियाई खेलों के समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पीआर सीरीजेस। और ये पीआर सीरीजेस दोस्तों हॉकी के गोलकीपर हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों का नामकरण किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। और एशियाई खेलों के जनक के रूप में प्रोफेसर गुरुदत्त सेंधी को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 19वीं एशियाई खेलों में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार 2 खेलों को शामिल किया गया, उन दोनों खेलों का नाम है ई स्पोर्ट और ब्रेक डांसिंग। तो ई स्पोर्ट मतलब ऑनलाइन गेम होता है और ब्रेक डांस इस तरह का होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित होते हैं। अगला प्रश्न है, 19वीं एशियाई खेलों का समापन कब होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अक्टूबर 2023 को। कब होगा? 8 अक्टूबर 2023 को। अगला प्रश्न है, 18वां एशियाई खेलों में कौन से खेल शामिल नहीं थे जो इस बार शामिल किए गए? मतलब 2018 वाले में नहीं शामिल थे, इस बार शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्रिकेट भी शामिल नहीं था, बोर्ड गेम्स भी शामिल नहीं था और शतरंज भी शामिल नहीं था। यानी कि ये तीनों ही गेम पिछले एशियन गेम्स में शामिल नहीं थे, इस बार इनको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951। एशियाई खेलों का पहला आयोजन नई दिल्ली में 1951 में नेशनल स्टेडियम में हुआ था। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह चमकता हुआ सूरज है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का आयोजन कौन सी खेल संस्था कराती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एशियन ओलंपिक परिषद। क्या? एशियन ओलंपिक परिषद। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कमलजीत संधू। कौन? कमलजीत संधू। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। उन्होंने 1970 में 400 मीटर की दौड़ लगाई थी। कमलजीत संधू ने 57.3 सेकंड के समय में यह दौड़ पूरी की। सचिन नाग ने 1951 की नई दिल्ली में 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराक स्पर्धा में भारत को पहला पदक दिलाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक बार एशियाई खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बैंकॉक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। और कब कब हुआ है ये भी देख लेते हैं। 4 बार मेजबानी की है और इसका जो आयोजन है 1966, 1970, 1978 और 1998 में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 1958 में। कब किया गया था? 1958 में किया गया था। और इसी वर्ष टेनिस को 1958 में टेनिस को भी किया गया था। अगला प्रश्न है 2018 एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में किस नंबर पर था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वें नंबर था। और इस बार किस नंबर पे? 4 नंबर पे। ये दोस्तों भारत के सुनहरे भविष्य का निशान बनाया है इस बार कि हम चौथे नंबर पर आए हैं। अगले बार हम और आगे आएंगे। एशिया खेलों 18 की पदक तालिका में भारत 8वें नंबर पर पहुंचा। और जकार्ता के एशिया खेलों में कुल जो पदक थे उन्होंने 69 पदक जीते थे, जिसमें से 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल थे। अगला प्रश्न है एशियाई खेल 2023 में पहली बार पुरुष युगल बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता, उन खिलाड़ियों के नाम बताओ। तो उन खिलाड़ियों के नाम है दोस्तों सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इन दोनों ही दोस्तों युगल जोड़ी थी, इनने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है एशियाई खेल 2023 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पुरुष क्रिकेट टीम ने दोस्तों पदक जीता है, तो उसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेल 2023 में भारतीय तीरंदाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये भी दोस्तों इसका रिकॉर्ड बना है और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है एशियाई खेल 2023 में भारत ने पहली बार 100 का आंकड़ा पार किया। 100वां पदक किस खेल ने दिलाया, मतलब किस टीम ने दिलाया, किस खेल से आया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महिला कबड्डी टीम ने ये दोस्तों 100वां पदक दिलाया भारत को। और बहुत गर्व की बात है कि हमारी महिलाएं हर जगह आगे निकल रही हैं। अगला प्रश्न है एशियाई खेलों के इतिहास में गोल्फ में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदिति अशोक। कौन बनी? अदिति अशोक। अगला प्रश्न है एशियाई खेल 2023 में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्वर्ण पदक। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है कबड्डी टीम ने। एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों, भारतीय पुरुष कबड्डी टीम और महिला कबड्डी टीम दोनों दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। और भारत की क्रिकेट टीम पुरुष वाली और फीमेल यानी कि महिला वाली, उनने भी स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अब मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लाया हूँ। तो क्वेश्चन है दोस्तों 19वें एशिया गेमों के बाद जो 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका राइट आंसर नीचे हमें कमेंट करके बताना है। और अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं तो नीचे आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं और यही आपको सेम टू सेम इसकी PDF मिल जाएगी। अगला प्रश्न एक और पूछा मैंने, एशियाई खेल 2023 में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो ये 4 ऑप्शन है, नीचे कमेंट करके बताएं और जितना ज़्यादा आपको पता है डिटेल में हमें बताएं दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और ये भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है ये आपको पसंद आ रहा होगा। और आपके सपोर्ट के लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।